ओके, पहला क्वेश्चन है, चंपू शैली किसे कहा जाता है? चंपू शैली क्या होती है? चंपू शैली गद्य और पद्य की सम्मिश्रित शैली जो होती है वो चंपू शैली होती है। शॉर्ट में जल्दी जल्दी, हाँ। चंपू शैली बराबर गद्य प्लस पद्य, पोएट्री और लिटरेचर मिक्स होगी तो चंपू शैली कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के कवि जिन्होंने परमाल रासो लिखा था। परमाल रासो वीरगाथा काल के कवि जिन्होंने परमाल रासो, जागनिक, बहुत बढ़िया, जागनिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी, बहुत बढ़िया, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान 2025 हाल ही में किसे दिया गया है? रामकुमार मुखोपाध्याय। सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। पहला कौन था? पहले थे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। इनकी आत्मकथा क्या थी? इनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था इनको, इनकी पहली रचना। नेक्स्ट, बंदी जीवन किस क्रांतिकारी की कहानी है? बंदी जीवन किसकी रचना है? बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। काकोरी कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल। 8 डाउन ट्रेन कितना था? 9 अगस्त 1925 8 डाउन ट्रेन को लूटा था रामप्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड के नायक थे। अच्छा, इसमें काकोरी कांड में शामिल कौन कौन से थे और कौन नहीं था? इसमें ऑप्शन दे रहा हूं, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, सूर्यसेन। कौन नहीं था इनमें से? सूर्यसेन नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाकुल्ला खां थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसकी 100वीं जयंती पर हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया? पर्यावरणविद गौरा देवी। रैनी गांव की थी गौरा देवी, चिपको आंदोलन से संबंधित है, पेड़ों से चिपक गई थी और यूपी सरकार वाला मैटर था। नेक्स्ट, लोक निर्मला सम्मान 2025 किसे दिया गया? यूपी गवर्नमेंट का है ये लोक निर्मला सम्मान, बसंती बिष्ट को दिया गया। बसंती बिष्ट कौन है? कोसी बचाओ अभियान, ठीक है। 2022 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण दिया था, पद्मश्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, हरिपुरा डैम, बकरा नदी। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? चोल प्रशासन की विशेषता, वो कला की नहीं, कला की तो है जो स्थानीय स्वशासन। उत्तराखंड में बात करेंगे तो चंदवंश, सोमचंद द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन किया गया है 338A। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 338A। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी, मौला देवी, न्याय की देवी। मेला कहां लगता है? रानी बाग में मेला लगता है, मनीला में मूर्ति है स्थापित। पद्मपुरी आश्रम राज्य में कहां है? भवाली में पद्मपुरी आश्रम। शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखो भैया, पद्मपुरी आश्रम, दिमाग और हाथ दोनों चलाओ तेजी से। पद्मपुरी आश्रम कहां है? भवाली में है, नैनीताल में। यहां किसने तपस्या की थी? सोमवारी महाराज ने तपस्या की थी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की प्रति सेकंड चाल कितनी है? क्या होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की प्रति सेकंड चाल 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट, किस वर्ष बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के लिए विद्रोह का ऐलान किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था इन्होंने, दीकू कहते थे उनसे। कब किया शुरू? क्रिसमस का दिन था 1899, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? कहावत का क्या अर्थ है? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। नेक्स्ट, अशर्फियां लुटें और कोयलों पर छाप। अशर्फियां लुटें और कोयलों पर छाप, इसका क्या मतलब है? महंगी वस्तुओं की परवाह न कर छोटी मोटी बेकार की वस्तुओं की चिंता करना। नेक्स्ट अगला है, तैरने का इच्छुक क्या कहलाता है? तितीर्षु। पिपासु तो पीने का इच्छुक होगा, पिपासु। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला, यज्ञ की शाला, तत्पुरुष।
तत्पुरुष समास। उपन्यास, किस उपन्यासकार ने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है? प्रेमचंद ने। मानव चरित्र का आख्यान किसे कहा है? मानव चरित्र का आख्यान। प्रेमचंद ने कहा है उपन्यास को, प्रेमचंद ने कहा है। नेक्स्ट अगला है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस एक सम्मेलन में पुलिस ने निर्ममता से पिटाई की थी? पूर्वी बंगाल में हुआ था वारीसाल आंदोलन 1906। वारीसाल आंदोलन में पूर्वी बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट, किस अनुसंधान संस्थान ने केंद्रीय चरागाह एवं चारा विकास अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चरागाह एवं चारा विकास कहाँ है? चारा विकास अनुसंधान संस्थान झांसी, बहुत बढ़िया, झांसी में है। नेक्स्ट, केंद्रीय चारा और चरागाह अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। घोषणा कब की थी करजन ने? 20 जुलाई 1905 में घोषणा की थी। लेकिन ये बंगाल विभाजन होने वाला है, इसके बारे में जानकारी कब पता चल गई थी लोगों को? दिसंबर 1903 में पता चल गई थी कि बंगाल विभाजन नाम की कोई चीज होने वाली है भारत में शुरू अब, दिसंबर 1903। होरी और धनिया किस एक प्रसिद्ध जो है किस एक प्रसिद्ध उपन्यास के चरित्र हैं? होरी और धनिया, बताओ। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। देखा नहीं, एक सीरियल भी आता था इसका, होरी और धनिया। होरी जो है इसमें वो जो शाहिद कपूर है उसके पिताजी बने हुए थे, DD1 पे आया करता था ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पिशुन किसका पर्यायवाची है? पिशुन किसका पर्यायवाची है? पिशुन, चुगलखोर मतलब पर्यायवाची क्या होता है? उसके जैसा, उसके अनेक शब्दों में एक शब्द है चुगलखोर। नींबू में ग्रीनिंग रोग होता है, ग्रीनिंग, हरा रह जाता है नींबू, ग्रीनिंग रोग किसमें? नींबू में। किसके कारण होता है नींबू में ग्रीनिंग रोग? माइकोप्लाज्मा कवक। नींबू में ग्रीनिंग रोग माइकोप्लाज्मा कवक के कारण। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक, हितोपदेश नारायण पंडित। रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य से है? रिहंद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं इसे। रिहंद परियोजना को जीबी पंत के नाम पे है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं इसे। किस राज्य से संबंधित है? यूपी से संबंधित है, 1963 में बनी थी ये रिहंद परियोजना। किस नदी से संबंधित है? सोन, गंगा की सहायक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विंध्याचल श्रेणी की पश्चिमी भाग से मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है? विंध्याचल की मेहद झील, विंध्याचल की मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है? मेहद झील से। एक नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है ना, कौन सी नदी है वो? माही नदी। मालिकम भूका है, मकर रेखा लिम्पोपो, ठीक है। कम कर्क रेखा माही, भूका भूमध्य रेखा कोंगो। ये तीन नदियां कोंगो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है ना, तो ये माही नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी बोलो? माही नदी। नेक्स्ट, भवानी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, किसकी सहायक है? भवानी किसकी सहायक नदी है? भवानी। कावेरी नदी। दक्षिण भारत की कृष्णा कावेरी नदियां। नेक्स्ट, नीलगिरी क्षेत्र में बहुतायत में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? नीलगिरी। पश्चिमी घाट, नीलगिरी कॉफी के लिए फेमस है ना अपना क्षेत्र। ये ऊटी नामक एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है नीलगिरी में। तो नीलगिरी में कौन से पेड़ ज्यादा होते हैं? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस प्रकार के काव्य ने मजदूरों और किसानों का दर्द उखेरा? मजदूर प्लस किसान, किसानों की बात किस काव्य ने? किसान काव्य, प्रगतिवादी काव्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी किस धातु का बना है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कॉपर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर का बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस प्रकार के काव्य में आत्मांकन और प्रतीक बिंब का प्रयोग है? आत्मांकन, आत्मांकन और प्रतीक बिंब का प्रयोग किया गया है। हिंदी के किस प्रकार के काव्य में आत्मांकन और प्रतीक बिंब का प्रयोग किया गया है? प्रगतिवादी, सॉरी, आत्मांकन और प्रतीक बिंब है ना, प्रतीक है तो प्रयोगवादी होगा, प्रयोगवादी काव्य। एक हमने प्रगतिवादी किया जिसमें किसान और मजदूर हैं, और आत्मांकन और प्रतीक बिंब है प्रयोगवादी काव्य में। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका था? तांबे का बना हुआ। नेक्स्ट अगला है, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना कब की थी? रामदास ने अमृतसर की स्थापना कब की थी? अमृतसर की स्थापना कब की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना कब की थी? 1577, 1577, 1577। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? अकाल तख्त किसने की? अकाल तख्त की स्थापना सिख गुरु ने की, और उनको लड़ाकू जाति में बदल दिया, सिखों को लड़ाकू जाति, सिखों की लड़ाकू जाति। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। अच्छा, अकाल तख्त और उसमें कंफ्यूज मत करना, खालसा पंथ किसने? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, वेणी संहार के लेखक कौन है? वेणी संहार ये महाभारत पर आधारित है, ब्रैकेट में महाभारत लिखना। वेणी संहार, महाभारत वेणी संहार किसने लिखा? भट्ट नारायण, बंगाल के राजा के यहाँ एक मशहूर दरबारी लेखक थे ये, भट्ट नारायण। वेणी संहार महाभारत युद्ध पर आधारित है, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर राजगढ़ किस नदी के तट पर है? राजगढ़ एमपी किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? कई किले, कई पुराने इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है राजगढ़ किस नदी के तट पर है? पार्वती नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूसीसी बिल किस राज्य में पारित हुआ है? बोलो, हाल में अभी नया पहला है उत्तराखंड, तो 2000 गुजरात, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मिशन ओजस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन क्लीन किससे संबंधित है उत्तराखंड में? ऑपरेशन क्लीन किससे संबंधित है? नकली दवाओं के खिलाफ, अभी कुछ टाइम पहले हम देख रहे हैं, कफ सिरप वाला मैटर हुआ था पूरे देश में, तो नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर, भगवान राम का एकमात्र मंदिर, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग। शैली क्या है? द्रविड़ शैली में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में जंजी आप जानते ही हैं, अब नेपाल में सरकार बन गई है स्वतंत्र पार्टी की, तो वहां जंजी आ गए हैं अब सत्ता में, तो जंजी डाकघर उत्तराखंड में खुला गया है। जंजी कहां खुला गया है? पौड़ी में। पहला जंजी डाकघर किस जिले में स्थापित किया गया? पौड़ी में। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। नीरज, जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, सारे के सारे कमल के हैं। जल है पानी का, ज कहूंगा तो जन्मा, तो जल में क्या जन्मा? कमल। जलज, जल में जन्मा। नीरज, ज मतलब जन्मा। नीरज, जलज, तोयज, अंबुज, वारिज, ये सारे के सारे किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। अरविंद कमल, पद्म कमल, राजीव पुष्कर, नलिन, लिखो, नलिन, राजीव, पुष्कर, उत्पल, सारे किसके हैं? कमल के हैं। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो लिख ही लो। जौ वाले तो आपको याद रहेगा, मैंने बता दिया, और सारे के सारे पर्यायवाची इसी तरह समझाऊंगा मैं। जो जौ आता है, किसी में कुछ आता है, तो उसका मतलब क्या होता है ना? जल में सिंगाड़ा भी जन्म लेता है, उसको भी हम जलज कह सकते हैं, जल में होता हो जलज, लेकिन बेसिकली वो कमल के लिए यूज होता है। जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, तोयज।
ये सारे के सारे पर्यायवाची वैसे जल के हैं, जौ लगा दोगे तो जन्मा। जलधि नीरति तो यदि अम्बुदि वारिधि, जलद नीरद तो यदि अम्बुद वारिद। अब इतना दिमाग खराब अभी नहीं करता हूं, बाद में बात करूंगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची। अगला, केदार कांठा पर्वत कहां है? केदार कांठा, केदार कांठा पर्वत कहां स्थित है? किस जिले में स्थित है? केदार कांठा, केदार कांठा, केदार कांठा, केदार कांठा कहां है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी इंपॉर्टेंट है भैया, केदार कांठा उत्तरकाशी। टूरिज्म महोत्सव इसका शुभारंभ किया है यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, केदार कांठा उत्तरकाशी, याद रहेगा। कहां है? महिला सारथी योजना किस राज्य से संबंधित है? महिला सारथी योजना किससे संबंधित है? बोलो। वाहन प्रशिक्षण से महिलाओं, मैंने बताया था आपको कि ऑटो, टेम्पो, कार वार ये सब जैसे आदमी करते हैं ना आज तक, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, अब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, 2 लाख तक की उसमें दिया जाएगा उनको। अगला, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी। माटी कौन खाता था? कौन खाता था? तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहां है? महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। कौन सी? कृष्णा नदी, महाबलेश्वर के समीप से, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है, उद्गम है उसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बोलू बोलू बोलू। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं? 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। किससे? अनुसूचित जाति, ये ध्यान रखना, 5वीं अनुसूची। और 6ठी अनुसूची में फिर है, किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जनजातीय प्रशासन से संबंधित है, जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 6ठी अनुसूची इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विलीविली, ये तूफान है एक, विलीविली, 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 विलीविली तूफान, विलीविली किस देश में आता है? देखो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है, उत्तर पश्चिमी हिस्से में आने वाला तूफान, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आने वाला तूफान कहलाता है विलीविली। ठीक है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आने वाला तूफान, भयंकर तूफान क्या कहलाता है? विलीविली। G7 2000, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2026 में? कौन सा देश करेगा G7 की मेजबानी? ऑप्शन दे रहा हूं, भारत, रूस, फ्रांस, जर्मनी। गलत जवाब। G7 की, G7 ग्रुप ऑफ 7 में तो भारत है ही नहीं। ग्रुप ऑफ 7 इज व्हाट? ग्रुप ऑफ 7 इज द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली जो विश्व की सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं वो आती है ग्रुप ऑफ 7 में, उसमें भारत नहीं आता, तो फ्रांस में, फ्रांस में होगा ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, एबेल, एबेल पुरस्कार 2026, एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, गणित का नोबेल भी कह दिया जाता है इसको, एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2026 किसको दिया गया? गॉड फॉल्टिंग्स, गॉड फॉल्टिंग्स, गॉड फॉल्टिंग्स, गॉड फॉल्टिंग्स को दिया गया एबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम, भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग, वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां लगाया गया? पहला, ये पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये कहां लगाया गया? चक्राता, 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 देहरादून। भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम पहला है, कहां लगाया गया? चक्राता। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया? सेतु आयोग, सेतु डैश करके लिखना, राज्य योजना आयोग, राज्य योजना, हाँ भाई याद रखना, राज्य की योजना आयोग का नाम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज, कन्नौज के मौखरी हुआ करते थे, शशांक इसका दुश्मन था। ठीक, कौन था वो शासक? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, जिसके काल में हम पढ़ते हैं भेमसांग आया था, हर्षवर्धन, संरक्षण दिया था इसने बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शशांक किस शासक का कट्टर शत्रु था? हर्षवर्धन, वेरी गुड, हर्ष का शशांक, शशांक कट्टर शत्रु था, शशांक शत्रु था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट किस करवट बैठे मुहावरे का क्या अर्थ है? ऊंट किस करवट बैठे, ऊंट किस करवट बैठे, किस करवट बैठे मुहावरे का क्या अर्थ है? ऊंट किस करवट बैठे, ऊंट किस करवट बैठे? परिणाम का, परिणाम का संदिग्ध होना, परिणाम का संदिग्ध होना। बखूबी में कौन सा समास है? बखूबी, बखूबी, बखूबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास,
जल्दी से ये बता देता हूँ अव्ययी भाव समास को कैसे पकड़ोगे आप। जिसमें भी उपसर्ग आएंगे यति अभिवधि अनुशंसु प्रतिपरि, ये सारे होते हैं उपसर्ग होते हैं। ये उपसर्ग जिनमें भी आएंगे, उपसर्ग पकड़ना होता है, उसमें अव्ययी भाव समास होगा।